आज हम फसह और मलिकिसिदिक की रीति इस विषय के अंतर्गत परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करेंगे। इस विषय का अध्ययन करने के दौरान आइए हम फसह की सच्चाई के बारे में सोचें। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आए थे, उन्होंने कहा कि मलिकिसिदिक की रीति जो फसह के द्वारा निभाया गया अनंत वाचा है। क्या बाइबल कहती है कि यह याजक पद बदल गया है? नहीं, वह युगानुयुग याजक पद है। दूसरे शब्दों में, कोई भी इसे दूसरे याजक पद में नहीं बदल सकता। बाइबल कहती है कि वह युगानुयुग याजक पद है। वह पवित्र व्यवस्था क्या है जो मलिकिसिदिक की रीति के द्वारा हमसे अनंत स्वर्ग के राज्य की विरासत का वादा करती है? यह फसह है। आइए हम इब्रानियों अध्याय 5 देखें। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू किस रीति पर सदा के लिए याजक है? यदि कोई मलिकिसिदिक की रीति पर है, इसका मतलब है कि वह मलिकिसिदिक की रीति का पालन करता है ना? मलिकिसिदिक की रीति कभी भी गायब नहीं होना चाहिए। यह इसलिए क्योंकि यीशु मसीह महायाजक है जो मलिकिसिदिक की रीति पर बलि चढ़ाते हैं। दूसरे शब्दों में, बलिदान का स्थापनापन अधिकारी कौन है? वह यीशु है। हालांकि बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि यीशु मलिकिसिदिक की रीति पर याजक है। आइए हम पद 7 के साथ पढ़ना जारी रखें। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया, और उसे परमेश्वर की ओर से मलिकिसिदिक की रीति पर महायाजक का पद मिला। मसीह आराधना का स्थापनापन और अगुवाई करते हैं। वह यीशु मसीह ही है जो स्थापनापन अधिकारी के रूप में मलिकिसिदिक की रीति पर काम करते हैं। आज आपको और मुझे सुनिश्चित करना चाहिए कि अन्य कोई बलिदान नहीं, पर केवल मसीह का बलिदान ही है जिससे परमेश्वर प्रसन्न है, और हाबिल के बलिदान की तरह कृपा दृष्टि से देखते हैं। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 14 पद 17 को देखें। जब वह कदोर्लाओमर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मलिकिसिदिक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया। मलिकिसिदिक ने रोटी और दाखमधु लेकर अब्राहम को आशीर्वाद दिया। पद 19, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का 10वांश दिया। मलिकिसिदिक की रीति में रोटी और दाखमधु 10वांश का नियम शामिल है। इन दोनों चीजों का सम्मेलन मलिकिसिदिक की रीति है। उन दिनों में जब याजक लोगों के पापों को क्षमा करते या उन्हें आशीष देते थे, याजकों को उन लोगों के पापों को क्षमा करने या आशीष देने के लिए पशुओं को लहू बहाना पड़ता था। यह वह समय था जब याजक को इस प्रकार के कार्य करना पड़ता था। हालांकि सिर्फ मलिकिसिदिक ही था जिसने उस समय रोटी और दाखमधु के असामान्य चढ़ावे के द्वारा अब्राहम को आशीष दी।
इब्रानियों के अभिलेखों के अनुसार यह लिखा गया कि मलिकिसिदिक अनंत परमेश्वर है, जिसके ना तो कोई पिता ना कोई माता है, उसके दिनों का ना तो कोई शुरुआत है और ना ही उसके जीवन का अंत है। मलिकिसिदिक की रीति के बारे में और अधिक जानने के लिए क्या हम इब्रानियों अध्याय 7 पर जाएं? इब्रानियों अध्याय 7 पद 11। यदि लेविय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती है। लेविय याजक पद में याजक क्या बलि चढ़ाते थे? वे पशुओं की बलि चढ़ाते थे। आइए हम पद 11 देखें। यदि लेविय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती है, जिसके सहारे से लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलिकिसिदिक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए? हारून को सौंपा गया याजक पद की रीति वह था कि महायाजक को पशुओं का लहू बहाते हुए परमेश्वर को बलि चढ़ाना था, पर आने वाला दूसरे याजक को मलिकिसिदिक की रीति पर होना चाहिए। यह इसलिए क्योंकि लेविय याजक पद के द्वारा एक संपूर्ण बलि अर्पित नहीं किया जा सकता था। वे अपने पापों की असली क्षमा नहीं पा सकते थे, जिसके जरिए वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं और ना ही परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकते थे। इसलिए दूसरे याजक की आवश्यकता है। दूसरा याजक को आना चाहिए जो मलिकिसिदिक की रीति पर खड़ा है। आइए हम पद 12 देखें। क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है, याजक पद का बदलाव हुआ था हारून की रीति से मलिकिसिदिक की रीति में, तो व्यवस्था का भी बदलना आवश्यक है। पुरानी वाचा की व्यवस्था नई वाचा की व्यवस्था में बदल जानी चाहिए। आइए हम पद 13 देखें। क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है। और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जब मलिकिसिदिक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है। मलिकिसिदिक का याजक पद वही याजक पद है जिसका मानव जाति सचमुच इंतजार कर रही है। इस याजक पद के अलावा धरती के किसी कोने में ऐसी कोई बलि नहीं है जिसे परमेश्वर हाबिल की बलि के समान कृपा दृष्टि से देखते हैं। आइए हम पद 16 देखें। जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है, तो मलिकिसिदिक की रीति पर युगानुयुग याजक है। यह वचन भजन संहिता के अध्याय 110 में है। पद 18 के साथ जारी रखे। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि प्राप्त नहीं की। यह व्यवस्था मूसा की व्यवस्था है। जब व्यवस्था की बात आती है, वहाँ नई वाचा की व्यवस्था और पुरानी वाचा की व्यवस्था है। लेकिन लोग पुराने और नए नियम के सिद्धांत को ना जानते हुए उनकी व्याख्या करते हैं। भले ही नई वाचा का नियम है, वे कहते हैं कि सारे नियम मिटा दिए गए हैं। यहाँ पौलुस यूनानियों से यह कहना चाहता था कि पुराने नियम की व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की। पहले उल्लेखित पद में यह व्यवस्था हारून की रीति को दर्शाती है। उसने कहा कि चूंकि उससे किसी बात की सिद्धि नहीं की गई, मलिकिसिदिक की रीति पर एक और याजक को प्रकट होना होगा। आपको पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच भेद करना है। आइए हम पद 19 के साथ पढ़ना जारी रखें। इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की। दूसरे शब्दों में मूसा की व्यवस्था यानी पुरानी वाचा ने कुछ भी संपूर्ण नहीं बनाया और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर ना पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। वह किस रीति पर के याजक है? मलिकिसिदिक। तब याजक की पदवी के बारे में क्या? तू युगानुयुग याजक है। पद 22 देखें।
इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा, क्योंकि पुरानी वाचा कुछ भी संपूर्ण नहीं बना सकती, इसलिए नई वाचा दी गई। यह नई वाचा उत्तम वाचा कहलाती है। और यीशु क्या बने? यीशु उद्धार के लिए नई वाचा के मलिकिसिदक की रीति का जामीन बने, क्योंकि परमेश्वर इस मलिकिसिदक की रीति का, जो नई वाचा की व्यवस्था है, जामीन बने। फसह वह चीज है जिसका जामीन परमेश्वर बने। आइए हम पद 23 देखें। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगानुयुग रहता है। इस कारण उसका याजक पद क्या है? अटल है। इसका मतलब यह है कि याजक पद बदला नहीं जाता है। याजक पद कभी बदला नहीं जाएगा। पद 25 देखें। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। किस रीति के जरिए वह लोगों को बचाता है? एक उत्तम वाचा के जरिए, यानी मलिकिसिदक की रीति पर नई वाचा के जरिए वह परमेश्वर के पास आने वालों को बचाएगा। वह उन्हें पूरी तरह से बचाएगा। यही कारण है कि मलिकिसिदक की रीति बहुत ही अनमोल है। यीशु को मलिकिसिदक की रीति पर याजक कहा जाता है। 3500 साल पहले मूसा के दिनों में भी परमेश्वर ने फसह की इस सच्चाई को संहिताबद्ध किया, और अब्राहम के दिनों में मलिकिसिदक एकमात्र याजक था जिसने अब्राहम को रोटी और दाखमधु से आशीष दी। जब हम बाइबल देखते हैं तो पुराना नियम परछाई है और नया नियम सच्चाई है ना? जैसे पुराना नियम एक नकल है, नया नियम उसकी वास्तविकता है। यदि मलिकिसिदक जो पुराने नियम में रोटी और दाखमधु को ले आया था, उसका ना पिता ना माता और ना वंशावली है, तो मलिकिसिदक परमेश्वर को दर्शाता है। यह वह सच्चाई है जो सुनिश्चित किया गया है। मलिकिसिदक की रीति एक सुनिश्चित सच्चाई है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें पूर्ण रूप से उद्धार के पास जाने देते हैं। हालांकि बेबीलोन चर्चों का कहना है कि उन्हें फसह मनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह मिटा दिया गया। इसे किसने मिटाया? क्या वह परमेश्वर हैं जिन्होंने हमें ऐसा करने की आज्ञा दी? यह उन लोगों के द्वारा मिटाया गया जो परमेश्वर की इच्छा का पालन नहीं करना चाहते। इसलिए हमें जांच करना चाहिए कि परमेश्वर ने इसे मिटाया या मनुष्यों ने। परमेश्वर ने कहा कि मलिकिसिदक की रीति युगानुयुग का याजक पद है। परमेश्वर सभी आराधना को अनुग्रह से नहीं देखते। दुनिया में कैन का चढ़ावा और हाबिल का चढ़ावा है। परमेश्वर ने कैन के चढ़ावे को अनुग्रह से नहीं देखा, चाहे कितनी बार ही क्यों ना कैन ने परमेश्वर को बलि चढ़ाया। उन्होंने केवल हाबिल का चढ़ावा स्वीकार किया। आइए हम मत्ती अध्याय 26 पद 17 देखें। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। पद 26 देखें। जब वे खा रहे थे, यीशु ने धन्यवाद देने के लिए क्या लिया? रोटी के जरिए किसी को आशीष देने का दृश्य कहाँ था? उत्पत्ति अध्याय 14 में। मलिकिसिदक एक याजक ने अब्राहम को रोटी और दाखमधु के द्वारा आशीष दी। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। उन्होंने कहा, फसह की रोटी खाओ और फसह का दाखमधु पियो। आइए हम पद 28 देखें। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। जैसा मलिकिसिदक ने जो पुराने नियम के उत्पत्ति में प्रकट हुआ, अब्राहम को भौतिक वस्तुओं के साथ आशीष दी, वैसे ही यीशु मसीह जो आत्मिक मलिकिसिदक है, अब सभी मनुष्य जाति को फसह की रोटी और दाखमधु के द्वारा पापों की क्षमा प्रदान करते हैं।
यीशु ने कितनी उत्सुकता से फसह का इंतजार किया। उन्होंने कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। मलिकिसिदक की सच्चाई स्थापित होने पर ही परमेश्वर कुछ भी सुनिश्चित कर सकते हैं। पूरे सियोन के सदस्यों के लिए परमेश्वर ने यह कहते हुए उद्धार सुनिश्चित किया, मैं स्वर्ग के राज्य के लिए इस व्यक्ति को सुनिश्चित करूंगा। क्या हम इस स्थिति में बचाए नहीं जाएंगे? क्योंकि हम पापी हैं, हम हमारे खुद की सामर्थ्य या शक्ति से उद्धार नहीं पा सकते और स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। हालांकि परमेश्वर ने कहा, मैं इस व्यक्ति को सुनिश्चित करूंगा, उसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने दो। वह व्यवस्था क्या है जिसे परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी? वह मलिकिसिदक की रीति है। यह कितना अनमोल है। क्या परमेश्वर ने सच में सुनिश्चित किया? आइए हम लूका अध्याय 22 पद 7 देखें। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा। वहीं उन्होंने क्या तैयार करने का निर्देश दिया? वही फसह की तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और वचनों पर निर्भर करते हुए क्या फसह तैयार किया। लूका अध्याय 22 में यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। वे वहां गए और फसह के लिए अनुग्रह पूर्वक एक जगह और रोटी एवं दाख मधु तैयार किए। उस तरह उन्होंने तैयारी को पूरा किया। पद 14, जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले क्या यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। फसह खाने के लिए उनकी बड़ी लालसा थी, क्योंकि वह उसके द्वारा मलिकिसिदक की रीति को स्थापित कर सकते थे। जब यह स्थापित होता है तभी सभी लोग पूर्ण रूप से बचाए जा सकते हैं और उद्धार में आ सकते हैं। नहीं तो कोई भी मनुष्य पूरी तरह से पापों की क्षमा और अनंत जीवन नहीं पा सकते और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, है ना? इसलिए यीशु ने खुद फसह तैयार किया और मलिकिसिदक की रीति को स्थापित किया। मलिकिसिदक की रीति की बात आती है तो क्या प्रकट होना चाहिए? रोटी और दाख मधु प्रकट होना चाहिए। क्या हम पद 19 पर चलें? फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरे स्मरण के लिए यही क्या फसह किया करो। हम पूर्ण रूप से समझ सकते हैं कि जो कोई यीशु की दी गई आज्ञा को विरोध करता है, झूठा विश्वास रखता है। वे ऐसे लोग हैं जो उद्धार और परमेश्वर की दी गई शिक्षाओं को स्वीकार नहीं करते। यीशु ने साफ तौर से कहा, यही किया करो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। पद 20, इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया। कटोरे में दाख मधु था। यह कटोरा मेरे उस लहू में जो किसके लिए? तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। स्वर्गीय पापियों के लिए सबसे जरूरत है वह पापों की क्षमा और उद्धार ही है। क्योंकि उद्धार और पापों की क्षमा हमारे लिए सबसे अधिक आवश्यक है। मसीह ने हमें वैसा आशीर्वाद फसह की रोटी और दाख मधु के साथ दिया ताकि हम पापों की क्षमा और अनंत जीवन पा सकें। मलिकिसिदक ने, जो परछाई के समान पुराने दिनों में मौजूद था, रोटी और दाख मधु के जरिए अब्राहम को भौतिक आशीष दी। लेकिन यीशु मसीह जो आत्मिक मलिकिसिदक है, फसह की रोटी और दाख मधु के जरिए नई वाचा स्थापित की
और पापों की क्षमा प्रदान की और स्वर्ग के राज्य का मार्ग खोला जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है। इस चीज का जामीन कौन बना? परमेश्वर खुद इस चीज के जामीन बने। मलिकी सिद्दीक की रीति एक सच्चाई है जिसके परमेश्वर खुद जामीन बने, इसलिए इसे रोटी और दाखमधु के द्वारा स्थापित किया गया नई वाचा कहा जाता है। यह हारून की रीति पर का नहीं, वरन यीशु मसीह के द्वारा स्थापित की गई मलिकी सिद्दीक की वाचा यानी नई वाचा है। यीशु ने कहा, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। परमेश्वर का ऐसे कहने का कारण है कि क्योंकि वह हमें पापों की क्षमा और उद्धार प्रदान करते हैं। आइए हम यूहन्ना अध्याय 6 के द्वारा इसकी पुष्टि करें। यदि हम मलिकी सिद्दीक की रीति को इनकार करते हैं, हम कभी भी उद्धार नहीं पा सकते या स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अध्याय 6 पद 48 देखें। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। यीशु का मांस और लहू, यदि यीशु खुद हमारे बगल में हो, क्या हम उनका मांस खा सकते या उनका लहू पी सकते हैं? इसका अर्थ उनका शारीरिक मांस और लहू नहीं है। इसीलिए उन्होंने वादा किया कि वह फसह की रोटी और दाखमधु को अपनी देह और लहू के रूप में स्वीकार करेंगे। उन्होंने फसह पर वाचा स्थापित की। पद 53 देखें। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। मांस और लहू क्या सूचित करता है? फसह की रोटी और दाखमधु। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। सच्चाई की इन सभी बातों को देखते हुए क्या आप सोचते हैं कि नई वाचा का फसह वह व्यवस्था है जिसे मिटा दिया जाना चाहिए? परमेश्वर ने इसे कभी नहीं मिटाया। उन्होंने कहा, मेरे स्मरण में यही किया करो। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? हमें उनके आने तक लगातार इसका प्रचार करना चाहिए। जब यीशु यहाँ आए, उन्होंने इसे हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने तक मनाने को कहा। इसलिए हमें लगातार फसह का पर्व मनाना चाहिए। आइए हम पुष्टि करें कि जो नई वाचा की सच्चाई की खोज और पालन करने की इच्छा नहीं रखते, जो मलिकी सिद्दीक की रीति है, स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। इब्रानियों अध्याय 9 पद 15। इस कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। आइए हम पढ़ना जारी रखें। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है, वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। पहली वाचा क्या है? वह मूसा की व्यवस्था यानी पुरानी वाचा है। पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जुफा के साथ उस पुस्तक और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। पुरानी वाचा की व्यवस्था केवल पशुओं के लहू के द्वारा ही पापों की क्षमा प्रदान करती थी, पर नई वाचा की व्यवस्था क्रूस पर बहाए गए मसीह के अमूल्य लहू के द्वारा पूरी की गई। तब किस दिन उन्होंने वाचा का वादा किया? किस दिन उसने ऐसा कहा, यह मेरे लहू में नई वाचा है?
यदि कोई किसी भी दिन दाख मधु का कटोरा लेकर कहता है यह यीशु का लहू है, वह यीशु का लहू नहीं बन जाता। हर चीज का अपना मौसम, निश्चित समय और दिन होता है। परमेश्वर के सुनिश्चित पवित्र फसह पर हम जो रोटी और दाख मधु खाते और पीते हैं, वह साधारण रोटी और दाख मधु नहीं, बल्कि मसीह का मांस और लहू है। विधि जो हम मलिकिसिदक की रीति पर हिस्सा लेते हैं, वही फसह है। यही कारण है कि परमेश्वर अनुग्रह के साथ उस बलिदान को ग्रहण करते हैं। वह मलिकिसिदक की रीति में सच्चाई के सभी लोगों के जामीन बने। उन्होंने वादा किया कि हम अनंत विरासत प्राप्त करेंगे। यह सच्चाई नई वाचा का फसह है, जिसे हमारे पिता और माता, जिन पर हम विश्वास रखते हैं, सभी मनुष्य जाति को प्रचार कर रहे हैं। यदि कोई कहता है कि यह जीवन की सच्चाई मिटा दी गई थी या हमें इसे रखने की जरूरत नहीं है, तब उनसे पूछिए, इसे किसने मिटाया? क्या यह परमेश्वर है या आप? जो परमेश्वर के द्वारा मिटाए गए हमें रखने की जरूरत नहीं, पर यदि मनुष्य ने इसे मिटाया तो हमें उनके दावे को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। 325 ईस्वी में निकिया के परिषद में फसह को मिटा दिया गया। क्या यह भविष्यवाणी नहीं की गई थी? यह लिखा है, वह समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। प्रेरित पौलुस ने कहा, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो श्रापित हो। फसह किसने प्रचार किया? क्या शैतान ने इसका प्रचार किया या दुनिया के लोगों ने इसका प्रचार किया? वह परमेश्वर हैं जिन्होंने हमें इसका प्रचार किया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 में प्रेरित पौलुस ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। अध्याय 11 पद 23 के अनुसार, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब पौलुस ने सभी अन्य जातियों को सच्चाई के वचनों की गवाही दी, उसने स्पष्ट रूप से कहा, क्यों यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। आइए हम पवित्र रूप से फसह मनाएं, जिसके जरिए हम पवित्र और शुद्ध मन के साथ परमेश्वर के अनुग्रह में पहुंच सकते हैं। ऐसा करते हुए उस पल जब हम स्वर्गीय पिता से मिलते हैं, आइए हम उनसे यह सुनते हुए प्रशंसा पाएं कि तुमने एक अच्छा काम किया। मैं उम्मीद करता हूं कि पृथ्वी के सब देश, पूरे ब्रह्मांड के सभी स्वर्गीय प्राणी और लाखों स्वर्गदूत एलोहिम परमेश्वर पिता, आन सांग होंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता के सम्मान में, जो इस सबत के दिन मलिकिसिदक के रीति के जरिए हमारी अगुवाई करते हैं, प्रशंसा गाते हुए अनुग्रह से भरा सबत मनाएंगे। इसके साथ मैं उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत धन्यवाद।